नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सन की प्रेमी ने पहले प्रेमिका से प्यार जताया, फिर 9 माह बाद उसकी पिटाई कर हत्या कर दी। उसके बाद झाझा थाना की पुलिस द्वारा प्रेमिका के शव को कागजी प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। दरअसल दोनों प्रेमी प्रेमिका एक ही गाँव के रिश्ते में चचेरे भाई बहन भी हैं। दोनों लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडार गाँव के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक युवती अपनी नानी के घर झाझा के सोहजाना गांव में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन फोन पर ही दोनों की बात होती थी। फरवरी माह में इंटर की परीक्षा का सेंटर उच्च विद्यालय स्ताइन में गया था, जहां युवती परीक्षा देने जाती थी। इसी दौरान एक दिन दोनों फरार हो गए। खोजबीन करने के बाद जब युवती का कुछ पता नहीं चला तो मां बबीता देवी द्वारा झाझा थाना में अपनी नाबालिग पुत्री को अगवा करने का आरोप भंडार गांव निवासी शिवदानी ठाकुर के पुत्र रविंद्र ठाकुर पर लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन पुलिस भी इस मामले को प्रेम प्रसंग समझकर घटना से अनभिज्ञ बनी रही। मृतका के पिता राजकुमार ठाकुर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी 9 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस लड़की को बरामद नहीं कर पाई। सिर्फ पुलिस लड़की के बरामद का आश्वासन देती रही। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री 6 माह के गर्भ से थी, जिसके साथ पति रविंद्र ठाकुर द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई और गुरुवार को बेहोशी अवस्था में कचहरी चौक के समीप मां दुर्गा मेडिकल के पास छोड़कर उसे फरार हो गया। उसके बाद युवती को देर रात इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवती की स्थिति नाजुक होने की वजह से उसे रेफर कर दिया गया और इलाज के दौरान एक निजी क्लिनिक में युवती की मौत हो गई। फिलहाल आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सभी लोग फरार चल रहे हैं। का बच्चा है सर पेट में। तो क्या जानती हैं आप इसके बारे में, किस तरह से हम मारपीट? जिस समय से भागा सर हम कुछ नहीं जानते हैं, नहीं तो हमको लड़की भी बताया नहीं लड़का बताया सर। उसके बारे में सर इसका तबीयत खराब हुआ, जब ही नौनगर पार किया सर तो बोला कि हमारा अनु कुमारी जो है सो हम आ रहे हैं, थोड़ा तबीयत खराब है, सेहत जितना खर्चा लगेगा हम देंगे। उसका माँ बोला, भाई बोला, लड़का भी बोला सो हम देंगे, सो थोड़ा आप अपना आप हेल्प कीजिए और उसके बाद संग में जा करके हमको भर्ती करवा दीजिए। हम बोले सर यही कि ठीक बात है, आप आइए पैसा कौड़ी लेकर के, आज जो 2 आदमी है आपके साथ, हम चलते हैं, आपको हम भर्ती करवा दिया जाएगा। तो सर उसका लड़का आया, लड़का का बड़े भाई आया सर, भर्ती करवा दिया सरकारी अस्पताल में। नौशाद बाबू बैठल था, बोला लड़की पेट में बच्चा मर गया है 3-4 दिन पहले, लड़की बचना मुश्किल है, आप लोग बाहर ले जाइए। अच्छा, ये जो मरा है मरे ये जो बच्चा सर हाँ सर, पूरा इस समय जो है सर पूरा मार है सर। तो कौन मारा है, किस पर आरोप उसका पति मारा है। पति? जी सर। और कोई है साथ में? नहीं सर। तो पति ही मारा है? जी सर। तो वजह क्या था, आखिर क्यों मार सकता है वो? अब क्या वजह से सर ये तो हम नहीं जान सकते हैं। अच्छा, गिरफ्तार हुआ है पति? नहीं सर, कुछ नहीं। हम लोग सर जिस समय भागा सर हम लोग दौड़ल कानल पीटल झाझा गए, झाझा में भी पुलिस हम लोग का साथ नहीं दिया सर। महिला थाना गए, महिला थाना बोला जहाँ से लड़की भागा वहीं से आपको केस होगा, वहाँ भी हमको साथ नहीं मिला सर। चानन थाना गए सर, वो भी हमको थाना में वो पैसा कौड़ी दे दिया, उसके साथ 2-4 आदमी हेल्प किया सर, हमको कोई कहीं केस नहीं लिया सर। आज भी बच्चा लेकर के 3-4 दिन से है सर, ये 3 दिन से मरा हुआ है सर, 8 दिन के पहले बच्चा पेट में मरा हुआ है सर। किसी से हम सहयोग मांग रहे हैं सर, हमको कोई सहयोग नहीं दे रहा है सर, और उल्टा बोल रहा है कि इसका दरवाजा पर आया है तो इसी को फंसा दिया जाएगा। तो सर फंसा दिया जाएगा हमको सर, तो हमको इसमें क्या गलती है? हमको कोई गलती नहीं है। वहाँ सब जगह सर कैमरा लगा हुआ है, वो बोल रहा है कि मेरा आदमी कोई नहीं गया था, कैमरा है, साइन है, ये तो गलत नहीं हो सकता है ना सर। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? शोभा देवी। लोग अभी सरकारी अस्पताल में है सर। घटना क्या हुआ था? घटना सर मेरा बहन को अनु कुमारी, जो कि रविंद्र कुमार ठाकुर, मेरा बहन को भगा के ले गया। ये 2021 जनवरी का मामला है सर। और वो लोग कहाँ रहता था नहीं रहता था हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया सर। और ये 6 महीना के बाद 7 महीना के बाद बहुत बुरी तरह से लाया है सर। कौन भगा के ले गया था? रविंद्र कुमार ठाकुर। कहाँ का रहने वाला है? मननपुर भंडार। तो क्या हुआ फिर, उसके बाद क्या हुआ? आप लोग थाना में कंप्लेन नहीं किए थे? हाँ सर, हम लोग थाना में जाके कंप्लेन किए सर। किस थाना में किया था कंप्लेन? झाझा थाना सर। तो क्या हुआ? झाझा थाने में कंप्लेन किए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। तो अभी क्या हुआ? अभी सर डेट हो गई सर। कैसे? उसका मारपीट में सर, उसका मैंने पेट में बच्चा था सर, वो लोग मैंने पूरा बुरी तरह से उसको मारा हुआ है, चीरा हुआ था गाल में। और 3-4 दिन उस मराठी में भर्ती रखा सर।
और इस सरकारी अस्पताल सर। उसका बड़ा भाई का ससुराल है वहीं सर, मराठी में रखा था सर, और वहाँ से बहुत बुरी तरह हाल हो गया सर, तो यहाँ लाके हमारे फूफा जी के मेडिकल पे लाके छोड़ दिया सर। और छोड़ने के बाद सर यहाँ पे बोला कि हम यहाँ चलिए सर भर्ती करवाइए, और उसके भर्ती कराने के बाद जो बोला कि जो खर्चा भी होगा वो हम देंगे, और यहाँ भर्ती कराने के बाद यहाँ नहीं लिया सर। तो फिर सुबह चल गया सुनंदन सिंह के पास, तो सुनंदन सिंह के पास भी बोला हमसे नहीं होगा, तो लास्ट में इमरजेंसी हॉस्पिटल पुष्पांजलि के पास गए, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब बोले तो बहुत बुरी हालत है, इसको मैंने बहुत तरह से टॉर्चर किया है। तो क्या इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी? जी सर। इलाज के दौरान पुष्पांजलि में मौत हुई है। जी सर। तो क्या आरोप है आप लोगों का? क्या इसके ससुराल वाले पति ही मारे हैं इसके? हाँ जी सर। पति मारा है। जी सर। तो क्या FIR वगैरह हुआ है, गिरफ्तार हुआ है पति? नहीं सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं सर। अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? अभी हम लोग जम्मू सरकारी अस्पताल से। पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं? जी सर, पोस्टमार्टम के लिए आए। तो आप कौन हुए उनके? उनका भाई हुए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंधु कुमार ठाकुर। कहाँ के रहने? बताइए क्या हुआ था? जनवरी में मेरी बेटी की एग्ज़ाम थी, एग्ज़ाम देने के लिए वो चली, और लड़का कने लगल था, उसको किडनैप करके फरार कर दिया। और अभी आज 14 तारीख 11वां महीना 2021 तक हमको पता नहीं चला। अचानक कहाँ था नहीं था हमको कुछ पता नहीं चला। थाना झाझा थाना में मैं केस को दर्ज करवाए 19/2/2021 को। थाना मेरा सहयोग नहीं लिए, और थाना प्रभारित कहते थे कि आपकी बच्ची से बात किए, और वहाँ करके हमको भी फ़ोन करते थे कि राजकुमार ठाकुर हैं, तो हम कहते कि हाँ सर हम ही हैं। बोला आपका बच्ची से बात किए, तो हम कहे कि सर आप बच्ची से बात करते हुए आप लोकेशन से मेरी बच्ची को पता नहीं लगा सकते हैं? तो थाना बोला कि पता तुम करो, हम आपको साथ जाके बच्ची को ला देंगे। हम बोले सर आप नहीं पता कर सकते हैं तो हम कहाँ से पता करेंगे? नहीं ऑन नहीं फोन नहीं आता, नहीं पता करने गए, हमको कोई था पता नहीं लग रहा है। और जी फिर क्या यह हुआ कि 15 तारीख को अचानक मेरे मेहमान के दरवाजे कचहरी रोड जमुई अपने स्कॉर्पियो से आए, और मेरी बच्ची को इनके दरवाज़ा पर फेंक दिया गया, और लड़का फरार हो गया। और लड़का का भाई ट्रीटमेंट कराने के लिए सदर अस्पताल में भी आए, और पुष्पांजलि में भी गार्जियन बन के साइन करके भी गए। उसके बाद बोला कि पैसा लेकर आते हैं, और फरार हो गया। तो क्या आरोप है आप लोगों का और क्या मांग है? मांग हमको यही है सर कि आप मिलना चाहिए। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करके जान की हत्या ले ली, मारपीट की, मुँह बांध के मारी, दिमाग में डॉक्टर बताया कि इसको हेमरेज में चोट है, इसलिए वो ऑक्सीजन हेमरेज पर नहीं चल रहा है, इसलिए करके हमारे इससे 0 पॉइंट में है। शादी भी इसका हो गया था? शादी नहीं, लव मैरिज था। भाग के शादी किया? भाग के शादी। परीक्षा के दौरान? अच्छा, ये जो आपकी लड़की है, भतीजा अगल बगल गोतिया में भतीजा लगता था। बगल के बगल में? हाँ भतीजे है, जाते हैं, दोनों भाई बहन का रिश्ता है। अच्छा, इसके जो लड़का का बाप है उसका क्या? आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ATN न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।